बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त मुमकिन तौर पर DGISPR उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर दिखाई जा रही होगी, जारी होगी, और या मुमकिन है खत्म हो चुकी, जिस वक्त आप ये देख रहे हो। हम अगली वीडियो में उस पर बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है। अगर आपको इसका जायजा लेना है तो सीधी बात है कि पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उन्होंने जिस तरह के काम किए, यानी ये कह दिया कि पाकिस्तान डर्टी वर्क कर रहा है 3 डेकेड्स से अमेरिका के लिए, US के लिए। कब जब पूछा गया कि आप दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं, तो ये वजीर दिफा का बयान है। जब मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम, वो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, भारत का नाम लेकर एक सवाल ढंग से ना कर सकें, यानी उन्होंने जो बातें की उनमें मुझे कहीं भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, इंडिया की जानिब से जो बातें की जा रही हैं वो नजर नहीं आई। पाकिस्तान ने कुछ इक़दाम किए, अच्छे हैं, लेकिन लीडर होता है ना, वो लीड करता है, जवाब देता है, बात करता है, और वो सीधा दो टोक लफ्जों में सीधा सामने आता है और बात करता है कि ये मेरी कौम है, ये मैं कर सकता हूं। तो मुझे वो भी नजर नहीं आया। मियां नवाज शरीफ तो ऐसा लगता है कि उनके मुंह में कुछ है अभी तक, जिसकी वजह से वो बोलने से कासिर है। तो मियां नवाज शरीफ बोले ही नहीं। तो इसलिए DGISPR साहब को इस सूरत हाल में, जहां लोग सवाल कर रहे हैं कि ये बोल क्यों नहीं रहे, खुद आना पड़ा है बयानिए की लड़ाई में। फिर XP हमारे यहां बंद है, हमारे यहां यूट्यूबर्स के अकाउंट भी बंद किए जा रहे हैं, बाकी सब भी हो रहा है। तो इन हालात में अब लोग सवाल भी कर रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि हम बयानी की जंग में इसके बावजूद भी इंडिया को टक्कर का मुकाबला दे रहे हैं, तो ये लोग क्यों नहीं बोल रहे। इसलिए मुमकिन तौर पर वो बात करें, अगली वीडियो में उसकी बात करेंगे। लेकिन आप एक और चीज देखिए, मैं ये देख रहा था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज बिल आखिर इस बारे में बात की, इस सूरत हाल के बारे में बात की। लेकिन आप इस सूरत हाल में जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा बोल रही हैं, तो मुझे कुछ बातें बताइएगा, मैं ढूंढता रह गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि पाक फौज के होते हुए सरहद पर कशीदगी से घबराने की जरूरत नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, अब वो कहती हैं कि दुश्मन हमला करने से कबल 10 बार सोचेगा। अफवाज पाकिस्तान हर वार का मुकाबला करने की सलाहियत रखती हैं। इस जुमले में क्या नरेंद्र मोदी है, भारत है, पहलगाम है, हम पर बिला वजह इल्जाम है? नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहब आगे कहती हैं, हमें इख्तिलाफात भुलाकर पाक फौज के साथ खड़ा होना होगा। इस जुमले में नरेंद्र मोदी, भारत, पहलगाम, हम पे इल्जाम, जंगी जुनून भारत का नहीं है। पाकिस्तान के अवाम और फौज में इतनी सलाहियत है कि दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। और ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जवाब देना है आपको। वहां नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, जो आप लोगों को ललकारता है, पाकिस्तान पे बात करता है, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है। वहां का मीडिया, वहां के लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। तो कोई जवाब, कोई बात नहीं है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से। फिर वो कहती है, हमें कौम बनकर अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना होगा। कोई भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। कोई कौन, मतलब कोई कौन? मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप लोगों पे इल्जाम है, सचिन जिंदाल आपके यहां आता है, नरेंद्र मोदी आपके यहां आता है, आप लोग बरखा दत्त को बुलाते हैं, आप लोग, शरीफ खानदान बाकायदा कारोबारी ताल्लुकात रखता है इंडिया के साथ, ये आप लोगों पे इल्जाम है। तो कोई कौन कौन मैली आंख से नहीं देख सकता? अपने मुंह से निकालें ये अल्फाज, फूटें कुछ अपने मुंह से। फिर मरियम नवाज शरीफ साहब आगे कहती हैं, पाकिस्तान को ताकतवर बनाने में शहदा और गाजियों की कुर्बानियां शामिल हैं, जबकि नवाज शरीफ की कोशिश भी इसमें शामिल है। कहां है नवाज शरीफ? बोलेगा, कुछ कहेगा? मियां साहब को बाकायदा माइक मुंह के आगे रख के ऐसे, बाकायदा ऐसे बॉल यूं करके दी थी, मियां साहब ने छक्का मारे। मियां साहब ने, वो ऐसा लगा बैट ही नहीं है मियां साहब के पास। फिर उसके बाद वो कहती है, नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान ने हमेशा तरक्की की मनाजिल तय की, महंगाई में कमी हुई, शहबाज शरीफ ने भी बिजली सस्ती की है, और इस महीने बिल कम आएगा। बिल बिला रहे हैं लोग। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इंडिया सरहद पर अपनी फौजें लगा चुका, हमारी फौजें सरहद पर हैं, आमने सामने आंखों में आंखें डालकर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लीपा वैली में हो रहा है, ये गोलियों की तड़तड़ाहट ये हो रही है लीपा वैली में। तो कोई बात इंडिया के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, इन हालात के बारे में। फिर आगे कहती है, नवाज शरीफ ने दबाव के बावजूद एटमी धमाके करके पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। वो कैसे बनाया था? वो डॉक्टर एक्यू खान मरहूम बता चुके, गौहर अयूब साहब बता चुके,
अमेरिका से अच्छा पैकेज मिल जाएगा, नहीं करेंगे। दुनिया बता चुकी है। फिर आगे मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि 1 साल की कलील मुद्दत में हमने पंजाब में 30,000 घर बना दिए हैं। एक रिकॉर्ड है, अव्वल तो 30,000 घर आपने बनाए नहीं है जिस तरह आप बाकी काम करती हैं। लेकिन कहां है नरेंद्र मोदी इंडिया? मतलब आपकी बस यहां घूम जाती है, आपकी बस वहां घूम जाती है, चक्कर लगा के आप लोग आ जाते हैं। कोई लफ्ज नरेंद्र मोदी नाम है, नरेंद्र मोदी इंडिया के वजीर आजम का, जो हमें धमकियां दे रहा है ना, बाकायदा पब्लिक में खड़ा होके अपने इलेक्शन की खातिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बावजूद भी, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये जो मुल्क धमकियां दे रहे हैं ना, ये जो सरहद पे फौज आ गई है, उसका नाम है इंडिया, भारत। बोलें, मुंह से निकालें भारत, आसान सा लफ्ज है। तो ये जो शरीफ खानदान है, इनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा, चुप बैठे हुए हैं और फिर कहते हैं कि बहादुर हैं, शेर हैं। शेर कहां के शेर हैं आप लोग? कागजी शेर हैं। आपके मुंह से इस सिलसिले में कोई बात ही नहीं निकलती। अजीबो गरीब काम है इन लोगों का। और पता नहीं क्यों फिर उसके बाद ये लोग लगे होते शेर। मैं अब इससे आगे क्या बोलूं। उसके बाद इन लोगों के काम देखें आप। अलीमा खान साहिबा वो भी बता रही हैं, बाकी काम भी मैं देख रहा था। तो इमरान खान जो है वो, उसको आप लोगों ने जेल में डाला हुआ है। उसकी बहनों से आप मुलाकात नहीं होने देते, उसकी जमात के लीडर्स से आप मुलाकात नहीं होने देते, अदालत में जाके आप लोग झूठ बोलते हैं। आज भी हमने वही तरीका देखा, बहुत दूर रोक दो, फिर उसके बाद सड़क पे घुमाओ और ये तमाम हरकतें करते रहो। तो इमरान खान की फैमिली इमरान खान से मिलना चाहती है। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए घर से डिब्बे जाते थे खाना। मियां साहब के लिए एक दिन में 10-10 की टोलियों में 60-60 लोग मुलाकात कर रहे हैं। ये तमाम चीजें हमने होते हुए देखी हैं। और मियां साहब का तो कमरा माशाल्लाह घर के बेडरूम से बड़ा कमरा था मियां साहब का। एक छोटे कमरे जितना वॉशरूम था मियां साहब का। अब यहां आप लोग ये बातें कर रहे हैं। फिर अलीमा खान साहिबा की मैं तो ये समझता हूं कि अब जब वो जाती है ना मंगल के रोज या जुमेरात के रोज, और वहां जाके खड़ी हो जाती है, पुलिस उनको रोक लेती है, फिर बदतमीजी करते हैं पुलिस वाले। हाँ 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 ऐसा ही है, आप तो ही अदालत कर रहे हैं, हाँ हाँ ऐसा ही है। तो अब ये खबर नहीं है कि अलीमा खान साहिबा की मुलाकात होने नहीं दी गई। जिस रोज ये सिस्टम अलीमा खान साहिबा को मुलाकात करने देगा, उस रोज खबर बनेगी कि अलीमा खान साहिबा की मुलाकात होगी। यानी अब मुलाकात ना होना इमरान खान साहब से खबर नहीं है। इस सिस्टम ने आइसोलेट कर दिया है। इमरान खान साहब के वकला की एक लिस्ट आती है, वो लिस्ट दी जाती है और उसके बाद अपनी मर्जी के लोग अंदर भेज दिए जाते हैं, उनसे मुलाकात करवा दी जाती है। तो ये सिस्टम मुसलसल कर रहा है। अब मैं एक और चीज आपके सामने रखूं, ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं ना, ये कुछ 7 महीने पहले गंडापुर साहब की जानिब से बयान था, उस पर ये ट्वीट सामने आया था सियासत.pk का। 7 महीने पहले गंडापुर साहब ने वही अपने अंदाज में आस्तीने वास्तीने चढ़ा के कहा था कि अगर इमरान खान से मुलाकात, एक्सरसाइज, इमरान खान तक एक्सेस कुछ भी रोका गया, देखना क्या करेंगे। 7 महीने हो गए, 7 महीने। और उसके बाद से ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। इमरान खान की बहनें जाती हैं, वहां कुछ लोग होते हैं, कुछ गायब होते हैं और कोई मुलाकात नहीं होती। गंडापुर साहब हुए, बाकी लोग हुए, इनसे सवाल होता है कि भाई आप लोग हैं कहां पर? अलीमा खान साहिबा के साथ खड़े होने के लिए, बात करने के लिए आप लोग हैं कहां? तो कोई दस्तयाब नहीं है। और इमरान खान की बहनों के साथ हर बार यही होता है। यानी अब मैं आपको बता रहा हूं तो यही होगा ना कि अब की बार भी वो खड़ी हुई हैं, फिर उन्हें गिरफ्तार करने के नाम पर किसी एक पुलिस गाड़ी में बिठा लो, दूर छोड़ के आ जाओ, या वो तंग आकर कहें कि हम फिर आएंगे, लेकिन आते रहेंगे, हमारी मुलाकात अदालत ने कहा हुआ है करवाई जाए। आप लोग सामने मर्द पुलिस वाले खड़े कर देते हैं, बदतमीजी करते हैं बाकायदा तौर पर, और उनकी मुलाकात नहीं होने दे रहे हैं। यानी ये हो ही नहीं सकता, मुलाकात नहीं होने दी जा रही। तो इमरान खान साहब की बहनों के साथ ही हो रहा है। अदालत में क्या होता है, जैसा कहते हैं अच्छा नहीं हुई मुलाकात, मतलब हैरानी होती है, अच्छा नहीं हुई मुलाकात, ये तो केस उनके पास था, ये मेरे पास कैसे आ गया, ये मैं चेक करता हूं, इस पर मैं ऑर्डर करूंगा, इसको हम थोड़ी देर में जेल हुकाम से पूछते हैं, अदालत के हुकाम से पूछते हैं, अब मैंने ऑर्डर कर दिया है, फाइल यहां चली गई है, अब आप पीछे फाइल के दौड़िए, नहीं जी वो इस यहां पर नहीं था, स्टैंप नीचे है, अब आप नीचे दौड़िए, फिर उसके बाद फाइल यहां पहुंच गई है। पूरा दिन अदालत में आप चक्कर लगाते रहें और उसके बाद आपको पता चले कि अब इस सिलसिले में एक ऑर्डर आएगा और अडियाला जेल हुकाम तक जाएगा, मुलाकात करवा दी जाएगी, फिर आप अडियाला जेल जाएं और उसके बाद दोबारा वही जिल्लत का सिलसिला, ये काम शुरू हो जाएगा। तो इमरान खान साहब की जमात के लोग भी जिस तरह के इस वक्त बिहेवियर का मुजाहिरा कर रहे हैं, वो अलीमा खान साहिबा के लिए, उनकी बहनों के लिए, इमरान खान साहब के लिए जाहिर है कि इस वक्त डैमेजिंग है।
ये लोग आए यहाँ पर और आकर बताएं कि क्या किया जा रहा है हुक्काम की जानिब से। नहीं कर पा रहे। वो इतना बड़ा मुजाहिरा करेंगे कि मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये एक मुलाकात करवा नहीं पा रहे, इतना बड़ा मुजाहिरा करेंगे। ये गंडापुर साहब और उनकी हुकूमत और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं। आखिरी चीज, आज फिर कुछ वुकला को भेज दिया गया। फैसल फरीद चौधरी साहब आज फिर मिलने चले गए, बाहर आए, आकर उन्होंने बात की और फैसल फरीद चौधरी साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अडियाला जेल से उनका पैगाम इस सूरत हाल में, इंडिया पाकिस्तान की सूरत हाल में, पाकिस्तान के साथ हो जाएं, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के साथ हो जाएं। ये पैगाम फैसल फरीद चौधरी साहब ने दिया है, छोटा सा पैगाम। लोग इस पर भी यकीन करने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि इमरान खान से मुलाकात करवाओ। ये सिस्टम चाहता है कि इमरान खान का पैगाम आए, यूनिटी का पैगाम आए, भारत के नाम पैगाम आए, तो ये सिस्टम मुलाकात करवा दे। अब ये लोग क्यों नहीं करवाएंगे? शरीफ खानदान जो है वो खुद तो बोल नहीं सकता और इमरान खान बोलेगा तो ये मुलाकात नहीं करवाएंगे। सिस्टम चलाने वाले मुलाकात नहीं करवाएंगे, क्योंकि इमरान खान का पैगाम आएगा तो सिस्टम चलाने वालों को प्रॉब्लम है और वो भी नहीं चाहते कि इमरान खान का पैगाम आए, लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।